And today we will study lesson 7, a scribe's dream. But before starting the chapter, we should know who is a scribe. Children, in Hindi, scribe is a munshi जो लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, दूसरों के कामों को हिंदी में, अलग संस्कृत लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ पुअर स्क्राइब हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ आगरा. उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एक ग्रीडी मनी लेंडर के चंगुल में फंस जाता है, एक लालची मनी लेंडर के चंगुल में फंस जाता है अपनी ड्रीम की वजह से, अपने एक सपने की वजह से. फिर उसको बाहर निकालने का क्या रास्ता मिलता है, वो बीरबल उसको कैसे हेल्प करता है, वी विल स्टडी इन द स्टोरी. A poor scribe finds himself in the clutches of a greedy money lender who tries to trick him into paying for a dream. Once he saw a dream, and because of the dream he has to pay something to the greedy money lender. The scribe and his wife turned to Birbal. So scribe and his wife, they went to Birbal. You know who is Birbal? Famous minister in Akbar's court. अकबर के कोर्ट का फेमस मिनिस्टर बीरबल, वो उसकी मदद करता है. हाउ विल द वाइज एंड विटी बीरबल, यू नो बीरबल इज फेमस फॉर हिज क्लेवरनेस, ही इज वेरी विटी. हाउ ही सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर. देयर वॉज वंस अ पुअर स्क्राइब, एक गरीब स्क्राइब था, आगरा में वो रहता था. हु कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग्स एंड बुक्स. He earned barely enough. What is barely enough? Earn means कमाना, barely means मुश्किल से, इनफ मीन्स जितने में उसकी फैमिली को वो सपोर्ट कर सके. मतलब वो लगभग ठीक ठाक कमाता था, ज़्यादा अमीर नहीं था, गरीब भी नहीं था, बस उसका काम चल जाता था. बट नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज, ही एंड हिज वाइफ ऑलवेज मैनेज टू फीड देमसेल्व्स विद देयर चिल्ड्रन. वट एवर दे हैव, बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ आर सेटिस्फाई एंड दे मैनेज टू सेटिस्फाई द चिल्ड्रन विद the amount of money he is earning. The scribe was proud of the fact, स्क्राइब एक चीज़ के लिए बहुत प्राउड था, दैट ही हैड नेवर बोरोड अ सिंगल पैसा, कि उसने कभी किसी से उधार नहीं मांगा, जितना कमाया उतने में ही अपने बच्चों को अच्छे से पाला. वी मस्ट, ही थॉट, वी मस्ट नेवर फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर, ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ. वो अपनी वाइफ से अक्सर बात करा करता था कि कुछ भी हो, हम कभी भी मनी लेंडर के पास अपनी लाइफ में ना जाएं और उसके हाथ में, उसके चंगुल में कभी ना फंसे. दिस वॉज हिज थिंकिंग एंड ही इज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड नेवर बोरोड. फॉर इफ वी डू वी विल श्योरली बी ruined. अगर हमने ऐसा किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे. सो अगर उसने कभी पैसा मांगा तो वो बर्बाद हो जाएंगे, ये उसकी थिंकिंग थी एंड ही इज प्राउड ऑफ. द स्क्राइब वरीड सो मच अबाउट हिज लैक ऑफ मनी एंड हिज फियर ऑफ बोरोइंग दैट हिज वरीज इवन फाउंड अ प्लेस इन हिज ड्रीम. बच्चों, ऐसा होता है, अगर हम कोई बात सोचते रहते हैं तो वही हमारा सपना बन जाता है. तो ऐसे ही स्क्राइब के साथ भी हुआ था. वो अपनी लैक ऑफ मनी के बारे में और अपने बोरो करने के बारे में इतना सोचता था कि यही उसका एक सपना बन गया. एंड वन नाइट ही ड्रीम्ड, और एक दिन उसे सपना आया दैट ही हैड बोरोड 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द मनी लेंडर, कि आखिरकार उसने मनी लेंडर से 100 गोल्ड कॉइन्स ले ही लिए. ही वोक अप इन टेरर थिंकिंग, वो बहुत घबरा कर उठा और उसने सोचा 100 गोल्ड कॉइन्स, हाउ कुड आई एवर रीपे सच अ लार्ज सम. 100 गोल्ड कॉइन्स, इतना मैं कैसे चुका पाऊंगा. स्टिल ट्रैवलिंग फ्रॉम हिज नाइटमेयर. चिल्ड्रन, नाइटमेयर होता है एक डरावना सपना. ट्रैवलिंग मीन्स शेकिंग विद फियर, शेकिंग ड्यू टू फियर. सो ही वॉज स्टिल शेकिंग ड्यू टू फियर after that nightmare. What was the nightmare? That he had borrowed 100 gold coins from the money lender. He woke his wife and told her about it. उसने अपनी वाइफ को उठाया और बताया, अपना सपना बताया. They talked quietly for a while and soon the scribe felt better. After discussing all this with his wife, he felt better. He fell asleep once again. और फिर से वो सो गया. So ये एक उसका डरावना सपना था कि उसने सपने में स्क्राइब से मनी लेंडर से 100 गोल्ड कॉइन्स उधार ले लिए. The next day, as the scribe wife drew water from the well at the end of the street on which they lived, she told her friends of her husband's dream. पहले के ज़माने में क्या होता था, लेडीज़ वेल पर जाकर पानी लेके आती थी, और अगले दिन जब वो पानी लेने गई तो उसने अपनी और सहेलियों को अपने हस्बैंड की ड्रीम बताई.
Imagine, she exclaimed. He dreamt that he had borrowed not one or two but 100 gold coins from the moneylender. So she add some flavors to the story and उसने अपने हस्बैंड की बात बड़ा चढ़ा के बताई. सुनो सुनो, उसने एक नहीं दो नहीं, उसने तो 100 गोल्ड कॉइन्स लिए उधार मनी लेंडर से. बड़ा चढ़ा के बात को बताया. हर फ्रेंड्स लाफ्ड विद हर. और लेडीज को एक चटपटा किस्सा मिल गया. सबने बहुत मिलके हंसी उड़ाई. अ फ्यू ऑफ देम थॉट इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी. और उन्हें लगा ये तो बड़ी चटपटी कहानी है, चलो चलो अपने हस्बैंड्स को बताते हैं. द स्टोरी स्प्रेड एंड अ फ्यू डेज लेटर इट रीच द मनी लेंडर्स ईयर. इसी तरह गांव में स्टोरी फैल गई कि स्क्राइब ने एक सपना देखा है जिसमें उसने 100 गोल्ड कॉइन्स मनी लेंडर से उधार लिए हैं. ही लाफ्ड. और धीरे धीरे ये बात मनी लेंडर के कानों तक पहुंच गई. His eyes began to glitter greedily. और लालच से उसकी आंखें चमकने लगी. That evening he put on his turban. शाम को लाला जी चल दिए अपना टर्बन बांधकर. Picking up his walking stick. और अपनी छड़ी उठाकर strolled over to the scribe's small house. और मोटू लाला चल पड़े अपने स्क्राइब के घर. I have come, he announced to the nervous and worried scribe. और उन्होंने घर पहुंचकर बोला, हाँ भाई हम आ गए हैं. और स्क्राइब बहुत घबरा गया. टू रिमाइंड यू ऑफ द मनी यू ओ मी. आपको ये याद दिलाने कि आपको हमें हमारा उधार लौटाना है. ओ मीन्स उधार जो आपके पास है. मनी, स्क्वीक्ड द स्क्राइब इन अ पैनिक. आई ओ यू. रुपया, स्क्राइब ने दबी हुई कांपती हुई आवाज में कहा. आई ओ यू, मैंने उधार लिया है. Yes, answered the moneylender firmly. moneylender ने कहा, हाँ भाई 100 gold coins, 100 gold coins. Surely you have not forgotten. हाँ तुम भूले तो नहीं. 100 gold coins. Gasped the scribe in a failing voice. स्क्राइब ने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला. और टॉटरिंग टू द नियरेस्ट चेयर. और भाई साहब चक्कर खा के बराबर वाली चेयर पर लुढ़क गए. The scribe wife, who had been listening from an inner room, came hurrying out. स्क्राइब की वाइफ अपने हस्बैंड की और मनी लेंडर की बात अंदर से सुन रही थी, अंदर वाले कमरे से, और फिर वो बाहर आई. But it was only a dream, she cried. उसने कहा, बाऊजी ये तो सिर्फ एक सपना है. You cannot ask us to return money that has only been borrowed in a dream. आप हमसे वो पैसा वापस नहीं ले सकते जो हमने सपने में उधार लिया था. मनी इज मनी, सेड द मनी लेंडर. खड़ूस मनी लेंडर ने कहा, भाई पैसा तो पैसा है. एंड मनी बोरोड मस्ट बी रिटर्न. और जो उधार लिया है वो तो लौटाना ही है. यू विल हैव टू स्टार्ट टुमारो. तुम्हें कल से शुरू करना है मेरा उधार लौटाना. आई एम अ गुड मैन एंड अ काइंड हार्टेड मैन. मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, मेरा दिल भी बहुत अच्छा है. सो आई शैल नॉट डिमांड इट ऑल बैक एट वंस. सो मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं सारा एक साथ देने को थोड़ी कह रहा हूँ. 1 gold coin a month will do. एक एक करके एक महीने में दे दो. Then there will be the interest above that as well. With these words he stood up and left. उसने कहा और थोड़ा बहुत इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा. और ये कहकर वो चल दिया. The scribe began to moan softly. स्क्राइब बहुत सीधा साधा था, वो मोन करने लगा. मोन means soft cry. His wife sat down suddenly, her knees giving way beneath her. वो अपने घुटनों में अपना सर डालकर मुंह झुकाकर बैठ गई. They sat in silent despair. और वो दोनों उदास होकर बैठ गए. Suddenly the wife had an idea. इतने में ही उसकी वाइफ को एक आइडिया आया. हस्बैंड, शी सेड सिटिंग अप स्ट्रेट. और वो सीधी बैठी और उसने कहा, सुनो जी, वी मस्ट बेग राजा बीरबल टू हेल्प अस. हमें राजा बीरबल के पास जाना चाहिए मदद के लिए. ओनली ही कैन सेव अस फ्रॉम अटर ruin. सिर्फ वो ही हमें इस बर्बादी से बचा सकते हैं. बच्चों आपको पता है ना क्या बर्बादी हो रही है उसकी. एट दिस द स्क्राइब सैट अप. स्क्राइब भी सीधा बैठ गया. आई शैल गो टू हिज हाउस एट वंस.
मुझे तुरंत उसके घर जाना चाहिए। He said, if anyone can save us, it is he. अगर हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ वो ही है। कौन बचा सकता है उन्हें इस मुसीबत की घड़ी से? राजा बीरबल। बीरबल लिसन टू द पुअर स्क्राइब्स टेल ऑफ वो। इस दुख भरी कहानी को बीरबल ने सुना। Then he brought out a bag of gold coins and emptied them on a table. फिर वो एक पैसों का भरा बैग लेके आया और उसे खाली कर दिया। emptied माने खाली कर दिया टेबल पर। He counted out 100 and put the rest away. उसमें से उसने 100 सोने के सिक्के गिन लिए और बाकी सबको निकाल दिया। Next he placed a large mirror in front of the coins. फिर उसने उन 100 coins के आगे वो एक बड़ा सा मिरर रख दिया। मिरर में भी कॉइन्स दिख रहे हैं और मिरर के बाहर असली कॉइन्स रखे हैं। हुजूर हुजूर, स्क्राइब ने कहा दबी हुई आवाज में, आई डिड नॉट कम हेयर टू बेग और आस्क यू टू पे द मनी लेंडर। मैं यहाँ आपसे मनी लेंडर का उधार चुकाने के लिए नहीं कहने आया हूँ और ना ही मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। श्योरली देर इज अनदर वे, कुछ और रास्ता ढूंढिए। देर इज अनदर, चिंता मत करो, एक नया रास्ता है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। बी काम एंड गो एंड कॉल द मनी लेंडर हियर। घबराओ नहीं, जाकर मनी लेंडर को बुला कर लाओ। टेल हिम हिज डेब्ट इज अबाउट टू बी पेड, और उसे बोलो कि उसका उधार चुकने का समय आ गया है। फुल ऑफ डाउट्स, स्क्राइब के मन में बड़ी शंका थी। द स्क्राइब हरिड टू द मनी लेंडर्स हाउस। मनी लेंडर के हाउस वो चला गया स्क्राइब विद बीरबल्स मैसेज, और बीरबल का मैसेज ले गया कि उसका उधार चुकता होने वाला है। द मनी लेंडर स्माइल्ड व्हेन ही हर्ड द मैसेज एंड गॉट अप एट वंस टू अकम्पनी द स्क्राइब। और जैसे ही मनी लेंडर ने खबर सुनी वो बहुत खुश हुआ और उठकर स्क्राइब के साथ चलने को तैयार हो गया। कंपनीज टू गो टुगेदर। व्हेन दे अराइव्ड एट बीरबल्स हाउस, और जैसे ही वो बीरबल के घर पहुंचे and were shown in the moneylender saw the pile of gold coins on the table। और जैसे ही वो बीरबल के घर पहुंचे मनी लेंडर ने वो कट्ठर देखा, वो देखा कि कितने गोल्ड कॉइन्स है भाई, वाह। उसकी आंखें और भी ग्रीडीनेस से चमकने लगी। The mirror behind the coins made the pile look larger and more glittery। और जो पीछे उसके मिरर रखा हुआ था उससे तो वो और भी जगमगा रहे थे। So the scribe borrowed 100 gold coins from you in dream, did he? अब राजा बीरबल ने उससे कहा, हाँ जी, तो स्क्राइब ने आपसे सपने में 100 सोने की मुद्राएं ली थी। दिस इज सो, रिप्लाइड द मनी लेंडर। हाँ भाई हाँ, 100 ही ली थी। नेवर टेकिंग ऑफ हिज आईज ऑफ द कॉइन्स ऑन द टेबल, और उसकी आंखें सिर्फ उस कॉइन्स के गट्ठर पर ही लगी हुई थी, उसकी आंखें जगमगा रही थी। वेल सेड बीरबल। बीरबल ने कहा, यू मे टेक ऑल द कॉइन्स इन द मिरर। हाँ जी भाई साहब, तो आप भी मिरर में से अपने कॉइन्स उठा लीजिए। The real coins belong to me, but all those in the reflection are yours। राजा बीरबल ने भी उसी की चाल चली। उसने कहा, बाहर रखे सोने की मुद्राएं तो मेरी है, अंदर वाली सारी तुम्हारी है, जाओ अंदर से ले जाओ। But all those in the reflection are yours in return for the dream loan। जो लोन उसने सपने में लिया था, तुम उसका पेमेंट अंदर वाले मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन वाली मुद्राओं को समझ के रख लो। द मनी लेंडर न्यू दैट ही हैड मेट हिज मैच। मनी लेंडर को इस बात का ज्ञान हुआ कि ये तो भैया मेरे टक्कर का है, ये तो मेरे जितना बुद्धिमान है। विदाउट अ वर्ड ही टर्न्ड एंड लेफ्ट, और बिना कुछ कहे वो मुड़ गया और चुपचाप चल दिया। नेवर अगेन डिड ही ट्राई टू चीट एनीवन एल्स इन द सिटी ऑफ आगरा। और उसके बाद उसने किसी से इस तरीके की चालाकी करने के बारे में नहीं सोचा। ठीक है बच्चों, बाय।